जय माँ काली। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक स्वागत है के मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी माता के भक्तों को एक ऐसे मंत्र के बारे में बताऊंगी जिसका प्रयोग हर व्यक्ति कर सकता है और इस मंत्र के प्रयोग के कारण आप लोग माँ भगवती के सभी स्वरूप को, सभी शक्तियों को प्रसन्न कर सकते हैं। न केवल लक्ष्मी प्राप्त हेतु बल्कि अपनी रक्षण हेतु भी और हर प्रकार के रोग से मुक्ति के लिए भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। घर के बंधन हेतु भी, किसी के शरीर के बंधन हेतु भी, यानी कि शरीर की जैसे रक्षा करने के लिए जो बंधन किया जाता है उसके लिए भी आप माँ भगवती के इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। माँ भगवती की कृपा प्राप्त के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसी भी स्वरूप की कृपा पाने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कुल देवी कौन है, वहाँ पर भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यह मंत्र अपने आप में अद्भुत है। इस मंत्र के लिए ना तो आपको किसी दीक्षा की आवश्यकता है और ना ही कोई बड़ा विधि विधान करने की आवश्यकता है और ना ही इस मंत्र का गलत प्रभाव होता है। तो चलिए दोस्तों, इस मंत्र के बारे में विस्तार रूप से जानकारी लेते हैं वीडियो में। लेकिन ये बताने से पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के मंत्र भजन पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे इस चैनल पर मिलती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि माँ भगवती की महिमा को जानने के पश्चात आपके जीवन में चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, आप इस विधान को करने के बाद ज़रूर आपके जीवन में बदलाव आएगा और आपको बहुत फ़ायदे भी प्राप्त होंगे। हर वो व्यक्ति जो साधना मार्ग पर चलना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यह आ जाती है, यदि उसका कोई योग्य मार्गदर्शक नहीं है तो वो कैसे क्या करें। जब परेशानियां जीवन में आ जाती हैं कई प्रकार के साधकों के भक्तों को जानने के पश्चात, तांत्रिकों के पास जाने के पश्चात जब उसको कोई दिशा नहीं मिलती तो वो निराश हो जाता है। अगर वो व्यक्ति यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह से सुनकर भी अगर वो कुछ करना चाहता है, तब उसके सामने समस्या ये आ जाती है कि वो निर्णय नहीं ले पाता कि आखिर हम कहाँ से शुरुआत करें, कौन सी साधना करें, क्योंकि हर जगह अलग अलग और बहुत विस्तृत रूप से बताई जाती हैं। तो अगर बिना योग्य गुरु के, बिना योग्य मार्गदर्शक के बिना आप साधना करते हो तो आपको दिक्कत होगी। अगर कोई मंत्र भी उठाते जाते हैं तब भी वहाँ दिक्कत है कि मंत्र की विधि नहीं पता है, विनियोग कैसे करना है ये नहीं पता है, न्यास कैसे करना है ये नहीं पता, न्यास होता कैसे है, बीज मंत्र का जप अगर कर रहे हैं तो क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी है, कौन से तत्व से आबद्ध है वो बीज मंत्र। किसी भी बीज मंत्र को करने के बाद व्यक्ति के जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। वही बीज मंत्र कोई दूसरा व्यक्ति करे तो उसके जीवन में परेशानी आ जाती है। ऐसा क्यों? किसी मंत्र को करने के कारण शरीर में कष्ट भी बढ़ने लगता है, खास करके अगर आप बीज मंत्र बिना जानकारी ये कर रहे हो तो इन सब विषयों को जब हम नहीं जानते तो हमारे सामने बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति हो जाती है कि हम कौन से मंत्र का जाप करें। हम करना चाहते हैं लेकिन कोई योग्य मार्गदर्शक नहीं है हमारे पास। तो ऐसी स्थिति में आँख मूंद करके आपको माँ भगवती दुर्गा की महासप्तशती का ये अर्गला का पहला मंत्र जो है, इसको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। इस मंत्र के द्वारा जितनी भी शक्तियाँ हैं, आप किसी भी की भी आराधना कर सकते हैं। अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको जागृत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम पहले दिन से ही इस मंत्र से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र के योग स्वयं को बनाना होता है। यह मंत्र जागृत है, इसे कैसे योग्य बनाना है, इसके योग स्वयं को कैसे बनाना है, तो इसके लिए आपको परिश्रम करने की ज़रूरत है। सबसे पहली, इस मंत्र को किसी भी तिथि को नहीं देखना चाहिए कि कौन सी तिथि को करें। कोई नक्षत्र नहीं देखता इस मंत्र के लिए, किसी भी स्थान के कोई भी विचार नहीं करना है। इस मंत्र को सीधे सीधे ही शुरू कर सकते हैं आप। अब इसमें किस तरीके से काम करना होता है, सबसे पहले मुख्य बात यह है कि हम इस मंत्र को करने में
कौन सा वस्त्र धारण करें, कौन सा आसन लें, किस दिशा में मुख करके बैठें, इन सभी चीज़ों की भी कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने किसी भी स्थान पर जहाँ पहले जाप कर रहे होते हैं बैठ के, वहाँ पर भी आराम से इस मंत्र को जप कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, तो आप किसी भी शक्ति को चाहते हैं, माँ भगवती से संबंधित किसी भी शक्ति को चाहते हैं और उनका कोई विशेष मंत्र आपको नहीं पता। उदाहरण के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि जैसे आप माता काली की पूजा आराधना करते हैं और आपके पास माता काली का कोई मंत्र नहीं है, जैसे आप बीज मंत्र का जप करना चाहते हैं, उससे आपको त्रय प्रभाव मिलने लगता है, क्योंकि तत्व बढ़ेगा तो कुछ न कुछ घटित होगा ही। तो ऐसे समय में आपको अर्गला का जो प्रथम मंत्र है माँ भगवती से संबंधित, इसको आपको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। आपको मंत्र बता दें, अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, तो मंत्र ये है कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और इस मंत्र को लेकर आप चलिए, और इस मंत्र में हर शक्ति को समाहित करने की क्षमता है। इनसे हर शक्ति की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आपकी कुलदेवी से संबंधित कोई भी अनुष्ठान को करना हो, उस जगह पर आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मंत्र को देखिए तो सबसे पहले जो है जयंती जो है हर क्षेत्र में आपको विजय देने वाली है। मंगला जो है वो हर प्रकार के मंगल को करने वाली हैं। काली जो है काल के कष्ट से दूर करने वाली, यानी कि समय के बुरे प्रभाव को दूर करने वाली हैं। कपालिनी आपके भीतर की तीव्र वेग को, चैतन्यता को प्रदान करेंगी। जैसे जब आप कोई गलत फैसला लेते हैं जिसके कारण आपको हानि होने लगता है, उसमें आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि की प्राप्ति होती है, वो कपालिनी देती हैं। दुर्गा आपके जीवन की हर दुर्गमता को सही करेंगी, आपकी रक्षा प्रदान करेंगी आपको। क्षमा जो है आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती, कोई त्रुटि हो गई हो, कोई दोष लग गया हो जाने अनजाने, तो उससे आपको क्षमा प्रदान करेंगी। धात्री वृक्ष होता है आंवला का, जैसे तो धात्री जो है ये लक्ष्मी का स्वरूप है, यानी कि इसमें धन की संबंधी कोई भी समस्या होगी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी आपको। अगर कोई कार्य भी करते हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा कौन है? स्वाहा जो है वो देव अग्नि भगवान जो है, अग्नि की पत्नी का स्वरूप माना गया है स्वाहा को। स्वधा रूप में पितरों को तृप्त पहुंचाने का कार्य करते हैं, यानी कि आपके हमारे द्वारा दिया गया भोग जो पितरों को देते हैं, देवताओं को देते हैं, तो उनके पास पहुंचाने का काम जो है स्वधा करती हैं। तो इतनी सारी शक्तियाँ एक मंत्र में समाहित हैं। आपके जीवन में जो भी कष्ट हो, वो हर कष्टों को दूर करने की क्षमता अर्गला को प्रथम मंत्र करता है। अगर आप अर्गला के इस मंत्र को रोज़ 108 बार जप करते हैं, तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, तो इस मंत्र का उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर हो जाएगी। अगर परिवार में 4-5 व्यक्ति हैं तो चारों पांचों व्यक्ति बैठकर इस मंत्र का जोर से 108 बार एक साथ जप करें, तो आप विश्वास कीजिए पहले दिन से ही आपको प्रभाव दिखने लगेगा। एक दीपक जला लीजिए सरसों के तेल का, इस मंत्र का 108 बार एक साथ जाप करें थोड़े से उच्च स्वर में। आपके जीवन में कितना भी कष्ट क्लेश क्यों न हो, इस मंत्र से आपके जीवन के सारे कष्ट क्लेश दूर हो जाएंगे। परिवार में कलह क्लेश हो तो 11 या 21 बार इस मंत्र को धुना कीजिए सुबह शाम को। परिवार में बहुत अधिक भेदभाव हो रहा हो तो एक दूसरे के साथ तब भी इस मंत्र का प्रयोग कीजिए, और भोग लगाकर जो माँ भगवती के पास जो सप्ताह भर के करके देख लीजिए आप इसका, तो आपको परिवर्तन ज़रूर देखने को मिलेगा। मीठे का भोग लगा करके देखिए। तो इस मंत्र को चैतन्य करना चाहें तो आपके जीवन में तब आप इस मंत्र को नवरात्रि के समय ये यथाशक्ति चाहे तो सुबह शाम 108 बार जप करिए।
या संकल्प लेकर 1100 या 2100 जितना आपका सामर्थ्य हो उतना जप करके इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए, अपने आप को सिद्ध कर लीजिए, इस मंत्र के योग बना लीजिए। जैसे हवन अगर आप करने लगते हैं, कोई भी हवन करते हैं तो इस मंत्र का हवन बहुत तीव्र होता है। ये मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि जब भी आप कोई हवन करें तो इस मंत्र से कम 9 आहुति जरूर पड़े, क्योंकि इस मंत्र के द्वारा 64 योगिनी, अष्टमातृकाएँ, 9 दुर्गाएँ और भगवती त्रुति की जो 3 महाशक्तियाँ होती हैं, 3 महास्वरूप होते हैं, इन 3 स्वरूप महास्वरूपों को जितनी भी अंग शक्तियाँ होती हैं उन सभी की तृप्ति हो जाती है। अगर कोई मातृकाएँ छूट जाती हैं तो उन सभी मातृकाओं के निमित्त इस मंत्र शक्ति से हवन आप देते हैं तो हविष उनको प्राप्त हो जाता है। और जो पितृकोटि की भी जो शक्तियाँ होती हैं तो उनको भी आहुति पहुँचाना हो तो इसी मंत्र की आहुति से वो पहुँच जाता है। तो दोस्तों ये मंत्र जो है ये बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली मंत्र है जो हर कार्य में आपकी सफलता देगा, हर क्षेत्र में आपको सफलता देगा। तो इस मंत्र का प्रयोग आप ज़रूर करें तो देखना आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। माता काली आप सबकी रक्षा करें। जय माता दी, जय माँ काली।